गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग की क्लास क्या होगी? तो आज हम लोग का क्लास ये होगा जो अभी तक हमने पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को दो तरीके से, एक सीरीज और एक पैरेलल। ठीक, तो आज का हम लोग का टॉपिक, इन दोनों को हम मिक्सअप कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक होगा वो वही होगा, मिक्स रेजिस्टेंसेस, है ना। तो मिक्स रेजिस्टेंस को आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यानी किसका किसका कॉम्बिनेशन, सीरीज का कॉम्बिनेशन होगा और पैरेलल का होगा, दोनों साथ साथ होंगे, तो उसको बोलते हैं मिक्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लिख लो मिक्स रेजिस्टेंस क्या होता है। इफ बोथ, ठीक है, टुगेदर, कौन कौन सा, सीरीज और पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस। तो जहां पे दोनों साथ में होंगे, सीरीज भी होगा और पैरेलल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस है R1, ठीक, फिर ये आपका रेजिस्टेंस है R2, ठीक, चलिए ये तीसरा रेजिस्टेंस आपका R3, ये हुआ आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका कहीं न कहीं चार रेजिस्टेंस जो हैं वो इस तरह से हैं। तो हमने मान लिया ये है पॉइंट आपका A, ये है पॉइंट आपका B। ठीक, अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने आपको बताया है। ठीक है, मान लीजिए जो करंट इंटर किया या जो चार्ज इंटर किया वह पॉइंट A से इंटर किया। ठीक है, A से इंटर करेगा। ठीक है, तो जब चार्ज यहाँ पे वही चार्ज वही कॉम्बिनेशन, वही चार्ज यहाँ तक पहुँचा, है ना, इस पॉइंट तक चार्ज पहुँचा। तो इधर तो चार्जेस हमारे कैसे थे, एक ही रास्ते से आ रहे थे, एक ही रास्ते से। जब चार्ज एक ही रास्ते से आता है ना, ये मान लीजिए R1, यहाँ पे कोई और रेजिस्टेंस मान लो एक ठो, ठीक है, एक और मान लो, अच्छा रहेगा, ये मान लिया R। तो पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए हैं। ठीक, तो हमने कहा कि एक चार्ज इंटर किया, A से चार्ज इंटर किया, या फिर हमने कहा करंट इंटर किया। तो जब चार्ज A से इंटर करेगा तो वही चार्ज यहाँ पे वही यहाँ तक, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो चार्ज फ्लो हुआ वह R में भी वही चार्ज फ्लो हुआ, R1 में भी वही चार्ज फ्लो हुआ। तो इसका मतलब है कि इन दोनों रेजिस्टेंस में चार्ज जो है वह सेम है ना। तो इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, यस, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होगा वह सब में एक जैसा होगा, एक ही चार्ज फ्लो होगा, एक ही करंट फ्लो होगा, तो उसको हम सीरीज बोलेंगे। और जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, है ना, उसके बहुत सारे ब्रांचेज हुए जाने के, तो वहां पर पैरेलल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहां से Q चार्ज इंटर किया तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए। फिर जैसे यहाँ पे पहुँचा तो चार्ज के तीन रास्ते ये रहे। अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज, कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे पैरेलल, और जहाँ पे एक जैसा चार्ज फ्लो हो रहा है सभी रेजिस्टेंस में, तो वहाँ पर सीरीज। तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तीन ब्रांच हो गई, तो ये तीनों कैसे हो गए, पैरेलल। ठीक है, समझ रहे ना। तो अब इन तीनों को हमको पैरेलल में लेना पड़ेगा, ठीक, और फिर इन दोनों को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसका हम इक्विवेलेंट बनाते हैं, है ना। और इनको सॉल्व करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इनका पैरेलल है तो R1 पान R1, 1 पान R2, 1 पान R3, इस तरह से आपको करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना। और ये सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि मिक्सअप का कैसे होगा, क्या होगा, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो आंसर है दोनों। ठीक है, जहां पैरेलल होगा पैरेलल वाला फार्मूला,
1 अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ठीक है। और अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज का होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो हम इसका सबसे पहले इक्विवेलेंट बनाते हैं। इक्विवेलेंट तो इन दोनों का कहीं कहीं इक्विवेलेंट होगा एक ठो रेजिस्टेंस, तो हमने मान लिया ये रहा इसका इक्विवेलेंट, है ना, जो सीरीज में होगा। तो हमने मान लिया RS ये सीरीज में हुआ, ठीक है। अब उसके बाद इन तीनों का 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4, तो इन तीनों का कहीं कहीं इक्विवेलेंट मिलेगा। और जो इक्विवेलेंट होगा तो हमने मान लिया ये रहा आपका इक्विवेलेंट, ठीक है, समझ रहे ना, इन दोनों का इक्विवेलेंट ये रहा, ठीक। अब फिर से अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में चार्ज कहाँ से इंटर कर रहा है, ए से। ये पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट आपका बी। तो ए और बी के बीच ही निकालना है आपको। तो करंट यानी चार्ज आपका यहाँ से फ्लो हुआ, ये वही RS में जा रहा है, वही RP में जा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए बेटा जी, बहुत अच्छा। तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। तो इनका कहीं कहीं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, ये रहा। तो ये जो इक्विवेलेंट है ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वह इन दोनों का सम होगा। तो हमने मान लिया ये रहा आपका R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन यानी हमको ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, तो इनको कहीं कहीं कंबाइन करना पड़ा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये कहीं कहीं पैरेलल में है तो ये पैरेलल लगा दिया यहाँ पे, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज को लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों को देखा हमने ए और बी के बीच, तो ये दोनों सीरीज में मिल गए, इन दोनों को ऐड कर दिया तो R इक्विवेलेंट हमको मिल गया, है ना, यस। अब हम लोग आते हैं एक एग्जाम्पल पर, ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, वहां पर समझते हैं, मजा आता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यह है आपका क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे देखिए, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस शोन इन फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है ना। तो क्या पूछा है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D, ये पहला क्वेश्चन है। C और D के बीच में इक्विवेलेंट बतानी है, और यह दूसरा A और B के बीच, है ना। तो कहीं कहीं बस हमको ध्यान देनी है कि चार्ज कहाँ से इंटर कर रहा है ना, करंट कहाँ से इंटर कर रहा है। और अगर करंट जा रहा है सेम रेजिस्टेंस में, वही सीरीज, और जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जहाँ पे ब्रांच हो गई, पैरेलल, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा है फिगर हमारा है। तो हमारे रेजिस्टेंस है, यह है 3 ओम का रेजिस्टेंस, यह है 3, हर एक रेजिस्टेंस 3 ओम के हैं। यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये इस तरह से फिगर हमारा है ना। तो पहला पूछा है C और D के बीच हमको निकालनी है, C और D के बीच, बस इन्हीं के बीच हमको निकालनी है ना। तो अब हमने आपको बताया कि अगर हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, देखिए सबसे पहले चार्ज को यहाँ से इंटर कराओ, है ना, करंट को यहाँ से इंटर कराओ, या तो फिर यहाँ से इंटर कराओ, कहीं से भी करा दो। जब इसको जोड़ोगे पोटेंशियल डिफरेंस से, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ोगे, तो कहीं कहीं करंट यहाँ से फ्लो हो या फिर यहाँ से फ्लो हो, यही ना, यस यही होता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका हुआ B, ये आपका हुआ A। तो हमने करंट को फ्लो कराया कहाँ से, A से करंट फ्लो हो रहा है। तो A से करंट फ्लो हुआ, यहाँ पर गया, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ तक तो यानी इस वाले रेजिस्टेंस में करंट वही आएगा, फिर यहाँ पर पहुँचेगा, और जब यहाँ पर पहुँचेगा तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया, है ना। लेकिन जो इधर करंट फ्लो हुआ, इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो करंट फ्लो हुआ वह इस रेजिस्टेंस में भी करंट गया, वही, है ना। फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पर वही रेजिस्टेंस इसमें गया, है ना, वही करंट इस रेजिस्टेंस में भी गया। तो करंट वही करंट इसमें भी गया, है ना। तो पहुँच गए C पर। तो D से जो करंट निकला एक ठो इधर से ऐसे यहाँ तक, यानी वह करंट इसमें सब में वही करंट। तो इसका मतलब है कि ये तीनों कैसे हैं,
सीरीज में, ठीक है, यस, ऐसे ही होता है, ठीक। या तो फिर कहोगे सर करंट ये वाला ले लीजिएगा, ये वाला लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, है ना, ले लीजिएगा। तो अब यहां से करंट जाएगा 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 जाएगा, यहां पर पहुंचेगा। तो जब यहां पर करंट पहुंचेगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक ठो इधर जाएगा करंट कुछ न कुछ, और कुछ न कुछ करंट इधर जाएगा, है ना। तो जब करंट यहां पर पहुंचा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो यहां पे आएगा वही करंट वही करंट वही करंट वही करंट वही वही वही, ऐसे। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, है ना। लेकिन हाँ, हम इसको रीड्रा करते जाएंगे, रीड्रा करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो रीड्रा करेंगे तो हमने देखा इस D से जो यहाँ पर इससे इधर करंट जा रहा है, इधर वो सेम है, यानी ये 3 कैसे हो गए, सीरीज में, है ना। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया, मान लीजिए R1 हमने निकाला, तो इन तीनों का सीरीज ले लो। सीरीज मतलब R1 + R2 + R3, तो क्या मिला, 3 + 3 + 3 = 9, तो ये 9 ओम मिल गया, है ना, इसका इक्विवेलेंट। तो अब हम इन तीनों को जोड़ें तो हमको एक इक्विवेलेंट मिला, है ना, किसके क्रॉस, C और D के बीच। तो ये रहा आपका C, ये रहा आपका D, ये रहा आपका A, ये रहा आपका B, ठीक है, A B और ये C D। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला हमको ना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक हमको मिल गया, ठीक है, ये रहा इस तरह से। तो ये जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ वो क्या मिला, 9, तो ये रहा 9 ओम, ये कितने का है, 3 ओम, ये कितने का है, तो आंसर है ये भी आपका 3 ओम का है, ये कितने का है, आंसर है ये 3 ओम का है। बात समझ में आ गई, यस। अब उसके बाद हमने कहीं कहीं देखा C और D के बीच निकालना है ना, पहले C और D के बीच निकालनी है ना। तो ये C और D के बीच हुआ। अब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, है ना। अब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए, अब देखिए, करंट आपने यहां से इंटर कराया था, यस, तो करंट आपने यहां से इंटर कराया था, तो करंट यहां पर गया यहां पर पहुंचा, तो करंट इधर गया और करंट इधर गया, है ना। कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया, और दोनों आके यहाँ पे मिल गए, है ना। तो कहीं कहीं यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये जो करंट आ रहा था यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये दोनों कैसे हो गए, यस, पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल हो गए। अब पैरेलल का रिजल्टेंट आपको पता है, तो पैरेलल ये दो ही है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए R2 है ना। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट होगा, है ना, अच्छा, दो ठो था, R1 R2 / R1 + R2, यस, ठीक है। तो ये हुआ आपका 9 × 3 R1 × R2 / 9 + 3, तो क्या मिला, 27 बाई क्या मिला, 12, तो ये हमारा मिला R2। यानी अब इसका भी कहीं कहीं हमको इक्विवेलेंट मिल गया, और यही जो इक्विवेलेंट है यह किसके बीच बीच है, तो आंसर है अक्रॉस CD, है ना। तो CD के बीच, C और D के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला वह कैसा मिला, 27/12 ओम, ठीक है, ये मिला CD के क्रॉस, ठीक है। अब पूछा है AB के क्रॉस क्या होगा, ठीक है। तो अब कहीं कहीं इसका भी इक्विवेलेंट मिल जाएगा हमको, इन दोनों का इक्विवेलेंट मिला ना, यही आंसर, यस। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट मिला, तो इन दोनों का जब इक्विवेलेंट मिलेगा तो क्या मिलेगा, ये रहा आपका C, अब ये रहा इसका इक्विवेलेंट, ठीक है। किसका इक्विवेलेंट, आंसर है CD का इक्विवेलेंट, ये रहा आपका D, 27/12, ठीक है, ओम, और ये रहा आपका 3 ओम, है ना, ये है A, और यहाँ पर भी है आपका ये B, ये भी आपका है 3 ओम का, गजब, ठीक है। बस अब देखो, करंट यहाँ से एंटर किया था, है ना, तो वही करंट 3 में गया, वही करंट इसमें गया, वही करंट इसमें। अब तीनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए, या सीरीज में। अब हम A और B के बीच निकालेंगे आराम से, ठीक है। तो हमने मान लिया R इक्विवेलेंट = इन तीनों को सीरीज में कर लो, तो सीरीज में कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 + 3, 3 + 3, और ये 27/12, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, और 27/12,
तो कितना मिलेगा, R3 इज इक्वल टू 12 छक्के 72, ऐड करिए 99 मिलेगा क्या, ठीक है, यस, ठीक है, और बाई 12 है ना। इसको आप और सॉल्व कर सकते हो, ये आपका कहीं न कहीं रिजल्टेंट है, ये जोड़ लीजिएगा, ठीक है, ये आप सोल्यूशन में ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा कहीं न कहीं ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये किसके बीच रहा, सी डी के बीच, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, मजा आया, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से आपके लिए बहुत सारे हम न्यूमेरिकल लाएंगे, है ना। पहले हम सिलेबस को पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक ठो आपको न्यूमेरिकल दे दे, न्यूमेरिकल आपके होमवर्क के लिए है, होमवर्क नोट करिए, ठीक है। देखिए, ये है आपका, चलिए देख लीजिएगा, ये यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक यहां पर रेजिस्टेंस है, ओके, और एक यहां पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहां पर रेजिस्टेंस है, फिर यहां पर रेजिस्टेंस है। ये कहीं न कहीं आपको एप्पल जैसा दिख रहा है, ए फॉर एप्पल, आंसर यस, ठीक है। ये है पॉइंट आपका ए, ये है पॉइंट आपका बी, और हर एक रेजिस्टेंस आपके 3 ओम के हैं, 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 है ना। तो आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, किसके किसके बीच, बिटवीन ए एंड बी के बीच। देखते हैं कौन आंसर देता है, ठीक है। ये है आज आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज हमने पढ़ा मिक्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें तो लगता है कि ये रेजिस्टेंस हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, ठीक। फिर से अब हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस हमारा होता है, ठीक है, इसके ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर ये डिपेंड करता है ना, उसको हम कल की क्लास में करेंगे, ओके। तो ये आप होमवर्क करिए अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो, ठीक है, आप बस क्या चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। तो थैंक यू।